एक अन्य मित्र ने लिखा है, आपने बुधवार को विज्ञान भैरव तंत्र की विधि पर बात करते हुए कहा कि हम हार्ट से चलते हैं या फिर माइंड से। प्रेम के विषय पर बोलते हुए, एक माँ का ही प्रेम होता है जो हृदय से आता है, और क्रोध भी सबसे ज़्यादा माँ ही करती है। भगवानों में भी माँ को ज़्यादा माना जाता रहा है। घर में अगर माँ का मूड खराब हो तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा टेंस और निगेटिव दिखाई पड़ता है। घर में सबका गुस्सा माँ पर ही फूटता है, लेकिन माँ कभी कुछ कहती नहीं है, सब सहन करती रहती है। एक माँ ही है जो पूछती रहती है कि खाना खाया कि नहीं, दूध पिया, आज कोई परेशानी तो नहीं। बस कभी ज़्यादा क्रोधित होती है, परेशान होती है तो कहती है, शायद मेरी एक बेटी होती तो मुझे समझती। जिन माँओं के पुत्र ही हैं वो इस बात को समझ सकती हैं। माँ का प्रेम विदाउट एक्सपेक्टेशन के होता है, और माँ की खुशी और शांति में ही घर की खुशहाली है। मदर्स लव इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। शायद हम माँ को समझ पाते। डोंट बिकम मिथिकल एंड हाइपोथेटिकल। प्रेम प्रेम है। माँ का प्रेम और पिता का प्रेम, पति का प्रेम और पत्नी का प्रेम, मित्र का प्रेम, हम प्रेम को बांटे नहीं। प्रेम जब होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। हम माँ का गुणगान बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मातृत्व तो एक उपलब्धि है जिसे कभी कभी कोई स्त्री उपलब्ध करती। केवल बायोलॉजिकली संतानें पैदा कर देने से कोई स्त्री मातृत्व को, मदरहुड को, स्पिरिचुअल मातृत्व को उपलब्ध नहीं हो जाती। बहुत सारा व्यवहार जो है वो केवल इंस्टिंक्टिव है, और वो सारे पशु जगत में पाया जाता है। इसीलिए केवल इंसान की माँओं में ही वो है, ऐसा नहीं। सारे एनिमल वर्ल्ड में वो प्रेम तुम देखोगे जो माँओं का बच्चों के प्रति है, दैट इज़ मोर इंस्टिंक्टिव। वो उतना अवेयर नहीं है। माँ और संतान का मसला उलझा हुआ है, और आज के वक्त में तुम देखते हो वो इतना सीधा साफ नहीं भी रह गया है। माएँ भी अपने बच्चों की हत्या कर सकती हैं, करती रही हैं, अब तुम ऑफिशियली जानते हो। भारत में लोग बड़े साहसी रहे। भारत में आध्यात्मिक सत्यों को कहने वाले लोगों का इतना साहस रहा कि मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ। उन्होंने माँ का एक रूप हमारे सामने रखा और उन्होंने कहा, काली जगदम्बा, काली का रूप, जगदम्बा का रूप है। वो माँ है, लेकिन वो समाप्त भी कर देती है। वो मृत्यु का एक रूप भी है। काली काल से बना है। काल मृत्यु का दूसरा नाम है, काल समय का दूसरा नाम है, और काल से ही बना है काली। और भारतीय मिथक कहता है कि वो माँ जो तुम्हें जन्म दे सकती है, वही तुम्हें मृत्यु भी दे सकती है। वो दोनों ध्रुवों पर एक साथ काम करती है, और ये बड़ा वैज्ञानिक है। जिस स्रोत से तुम आते हो उसी स्रोत में तुम वापस लौटोगे। माँ इसीलिए एक फिनोमेना है। इस फिनोमेना को हमें समझना पड़ेगा। हमने जब चर्चा की इस प्रतीक की, तो हमने जो फिजियोलॉजिकल मदर है उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट डाल दिया, और लोगों को लगा कि शायद इसी माँ की बात हो रही। नहीं, वो तुमसे प्रेम करती है बेशक। प्रेम के बहुत सारे तल हैं,
प्रेम अनकंडीशनल भी है, कंडीशनल भी है। क्या माँ बाप अनकंडीशनल प्रेम ही करते हैं? क्या उनमें कंडीशंस नहीं होती हैं? अगर गौर से देखें तो माँ बाप की भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। बच्चे उनके हिसाब से पढ़ाई करें, उनके हिसाब से नौकरी करें, उनके हिसाब से शादी करें, उनको ना पसंद आए तो वो काम ना करें, फिर उनका अहंकार चोट खाता है, घर से निकाल दिए जाते हैं बच्चे, नहीं निकाले जाते। कितने बच्चे, शादी जैसा मसला जिसमें तो ज़्यादातर बच्चे निकाल दिए जाते हैं। अभी 1-2 केस मेरे पास पेंडिंग है। मैंने कहा तुम भाग के आ जाना, हम शादी यहाँ करवा देंगे तुम्हारी, क्योंकि माँ बाप नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ये शर्तें ही तो हैं। अगर हम बेशर्त प्रेम कर रहे होते तो हम समझते ठीक है, अगर ये खुश है इसमें तो मुझे क्या परेशानी है। माँ बाप का फिनोमेना सोशल फिनोमेना है, सामाजिक घटना है, और वो एक दूसरे के हितों पर आधारित। हित इसमें बड़े क्लियर हैं, इसलिए प्रेम भी बड़ा क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि ये क्लैरिटी है कि ये हित यहाँ पर पूरा होगा ही, इसलिए जो व्यवहार है उसकी स्पष्टता भी हमको दिखाई देती है। लेकिन ये सब प्रेम का विषय नहीं है। प्रेम का विषय तब है जब हम एक दूसरे की संभावनाओं को विकसित करने का माध्यम बन जाए, ना कि एक दूसरे को अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी आकांक्षाओं का माध्यम बना लें। हम आम तौर से एक दूसरे को महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं का माध्यम बना लेते हैं, वहीं पर सारी विडंबना पैदा होती है। और भोजन को कोई तुमसे पूछता है, खाने पानी को, तो इससे बहुत मोहब्बत मत समझ लेना। अभी बकरीद गुजरी है, जो बकरे तंदुरुस्त हुए, महीने 2 महीने से उनको अच्छा भोजन पूछा जा रहा था। लाभ है अगर तो भोजन पानी भी पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत में नहीं कोई पूछता, लेकिन केवल तुमसे कोई भोजन पानी पूछता है इसी से मोहब्बत हो गई, ये बात नहीं है। महत्वपूर्ण है, भोजन का महत्व है, मैंने तुमसे कई बार कहा, लेकिन उसी पर तुम आधारित मत करो। माँओं को भी विकसित होना है। हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना हुई, हमने इतनी मातृभक्ति की बातें कर दी, क्योंकि हमारी संस्कृति में था, हमने उस नोइंग को जाना था कि एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो सृजन भी करती है और विनाश भी करती है, तो उसको हमने माँ की तरह रिप्रेजेंट किया। तो सारी माँओं ने अपने को जगदम्बा मान लिया। माँ को स्त्री बनती है और अपने को दुर्गा से कम नहीं समझती। तो वो अपने आध्यात्मिक विकास पर कोई काम ही नहीं करना चाहती, वो अपनी कंडीशनिंग्स को ब्रेक करने पर कोई काम ही नहीं करना चाहती, वो अपने माइंड के प्योरिफिकेशन पर काम ही नहीं करना चाहती। हम भी काम उसको करने देना नहीं चाहते, हम उसको यही बताकर रोक देते हैं कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम माँ हो बस काफ़ी है। लेकिन उतना काफ़ी नहीं है, उसको और काम करना है, उसको रिफॉर्म होना है। और ये कोई बड़ी भारी वर्च्यू नहीं है। जो अभी माँ नहीं बनी है स्त्रियाँ, वो इसको नहीं समझ पाएंगी, लेकिन जिन्होंने भी संतानों को जन्म दिया है वो देख सकती हैं कि संतान को जन्म देने के बाद कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था बताएं? ये पता चला था हाँ कुछ नया हो गया है काम, एक नया सदस्य आ गया है घर में, नई तुम्हारी व्यवस्थाएं, नए भाव, नई मानसिकता, वो सब पैदा हो गई, लेकिन यू आर द सेम पर्सन, तुम वही के वही व्यक्ति हो। लेकिन अगर रूपांतरण आ जाए तो बड़ा भारी अंतर घटेगा माँ के जीवन में, और हर चीज़ बड़ी शटल थी। ये संभव था कि संतान के जन्म के साथ माँ में बड़ा भारी रूपांतरण आ जाए, संभव था। हमारे देश की संस्कृति में इसको डाला था उन्होंने मेडिटेटिवली। लेकिन अगर कोई माँ ने बहुत साधना करी है, बहुत ध्यान से गुजरी है,
तो एक संतान का जन्म इतनी बड़ी घटना है कि उसको आमूल चूल रूप से बदल सकती है। वो उसके इनलाइटनमेंट का क्षण भी हो सकता है। वो बहुत बड़े रहस्य से गुजर रही है। इसमें पुरुष वंचित है क्योंकि वो उस रहस्य को उतना नहीं जान पा रहे हैं। उनका योगदान भी उसमें नेग्लिजिबल है। उनकी खुशी और उनका जो भाव है वो सामाजिक ज़्यादा है और मानसिक ज़्यादा है, लेकिन माँ का तो पूरा चेतनागत इन्वॉल्वमेंट है, पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर कोई स्त्री बहुत मेडिटेटिव जीवन को जी हो तो वो घटना और वो क्षण उसको पूरी तरह इनलाइटेंड बना सकते हैं। तुम एक रहस्य से रूबरू हो रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है। हम केवल इस मिथ को अपने ऊपर डालकर संतुष्ट हो जाते हैं कि माँ बन गए तो बस दुर्गा हो गए। मातृत्व की उस घटना में प्रवेश किया जा सकता है, उसमें एंटर किया जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इस पर काम करना बाकी है। और हम लोगों को ये ज़रूरी है कि हम ओढ़े हुए मिथकों को हटाएं, सरल बने और प्रेम को डिवाइड ना करें, उसको डिविसिव ना बनाएं। और ये माँ का प्रेम जिसकी हम बहुत गुणगान करते हैं, यही तुम्हारे आड़े आ गया है, तुमको नहीं पता होगा। शादी होते ही लोगों की घरों में यही प्रेम आड़े आ जाता है, क्योंकि पत्नी का प्रेम छोटा हो गया क्या। माँ को लगता है मेरा प्रेम बड़ा, ये कल की लड़की आ रही, इसका प्रेम मुझसे बड़ा हो गया। तो जो ये सास बहुओं का इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है वो इस नासमझी के कारण और इस कंडीशनिंग के कारण है, क्योंकि हमने माँ को इतना हाइपोथेटिकल एक स्वरूप दे दिया है, उसको कंडीशनिंग दे दी। उसको लगता है मेरा प्रेम तो बहुत अनकंडीशनल है, तो बेचारी उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका का, उसका अनकंडीशनल नहीं है, वो भी उतना ही अनकंडीशनल है, उतना ही प्योर है। प्रेम को विभाजित न करें, ना उसका ग्रेड बनाएं कि ये ऊंचा है या नीचा है। और सारे झगड़े हमारे इसी बात के कि ऊंचा नीचा कर देते हैं प्रेमों को। इस बात को समझ लें तो जिस समस्या को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, सास बहू की गुत्थी, वो बड़े आराम से सुलझ जाएगी। किसी घर में नहीं सुलझी, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट है, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट, किसी को अपने महान होने का ज़्यादा मुगालता है और किसी को थोड़ा कम करने की कोशिश। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का विशेष सर्कल घूमता रहता है। तो प्रेम एक फ्लो है, अनडिवाइडेड कांस्टेंट फ्लो, तो उसको वैसा ही रहे।